हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे, वेरी नाइस डे। एक तरफ तो क्या बोल रहे हैं, यूनियन गवर्नमेंट का बजट आया है, उसके ऊपर बहुत कुछ बोल रहे हैं लोग, स्पेशलिस्ट, आम आदमी नहीं, स्पेशलिस्ट, इकोनॉमिस्ट, स्टैटिस्टिशियन वगैरह वगैरह। और मेरा भी उनसे संबंध है इस करके, मैं भी चाहता था कि बोलूं, फिर बोला मैं इस करके नहीं, क्योंकि जो आंकड़े सरकार देती है ना, उनके ऊपर मेरा यकीन नहीं। मुझे लगता है कि ये आंकड़े जो सरकार, चाहे वो नेशनल इनकम के बारे में दे, या प्रोडक्टिविटी के बारे में दे, या पर कैपिटा इनकम के बारे में दे, या लिक्विडिटी प्रेफरेंस के बारे में दे, कुछ के बारे में भी दे, तो जब मुझे इन आंकड़ों पर ही नहीं विश्वास, तो सरकार जो बजट पेश कर रही है, सरकार ने जो कुछ कहा है अपने बजट में, उसके ऊपर विश्वास कैसे कर लूं। एक छोटी सी इतनी उदाहरण दे देता हूं। सरकार ने बड़े वायदे किए कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। हर एक सरकार करती है, इन्होंने भी करती है। चलो, पर पहली सरकारें जब तक पंचवर्षीय योजना लागू रही, जो कुछ कहती थी वो करती थी, 100% नहीं करती तो 50% तो कर ही देती थी। ये जो सरकार आई है, इन्होंने दो काम किए बड़े अच्छे। एक तो रेलवे का बजट पेश करना बंद कर दिया। अब आपको पता ही नहीं लग सकता कि किस मद पर कितना खर्च हो रहा है, रेलवे घाटे में जा रहा है या लाभ में जा रहा है। और दूसरा भाई, सरकार ने एक और बेहतरीन काम किया, उनकी निगाह में बेहतरीन है, मेरी निगाह में बेहतरीन नहीं है। सरकार ने 10 साल में यह पॉलिसी अपनाई कि चाहे कोई जितनी मर्जी हमारी जमीन हड़प कर ले, जैसे चाइना ने की, या जितना मर्जी हमारे सिर पर सवार हो ले, हम चू नहीं करेंगे, उसकी तरफ से आंखें ही बंद कर लेंगे। जैसे बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर ले, उसको एक बदगुमानी हो जाएगी कि बिल्ली तो है ही नहीं, मुझे कहां दिखाई दे रही है, आंखें बंद। पर बिल्ली के वास्ते तो आसान हो जाएगा ना, झपटा मारना और उसको पंखों के समेत ही निकल जाना। ये पंखों के समेत निकलने वाली जो बिल्ली है ना, हिंदुस्तान के संदर्भ में वो तो है बेरोजगारी और बढ़ती हुई जनसंख्या। और सरकार का सबसे बड़ा जो फेलियर है ना, नेशन के बारे में, राष्ट्र के बारे में, वो ये है कि ये इतनी निकम्मी सरकार है, इतनी निकम्मी सरकार है कि 2021 में जनसंख्या गणना होनी थी, वो नहीं करवाई, टाइम ही नहीं लगा इनके पास। अरे इलेक्शनों में रैलियां, और रैलियों में झूठ सामान मारने के बाद जो टाइम बचेगा वो लगाएंगे। तो एक साल में अगर 365 दिन होते हैं, तो लगभग 300 दिन तो सरकार कह लो, प्रधानमंत्री साहब कह लो, सुल्तान आजम कह लो, कुछ भी कह लो, बादशाह है वो, और हम भी उनको झुक के नमस्कार करते हैं। तो बादशाह साहब को तो 300 दिन, 100 में, एक साल में 300 दिन इलेक्शन मोड में रहना पड़ता है, विदेश यात्राओं के वास्ते रहना पड़ता है,
कई बार कोई बुला लेता है तब जाते हैं, कई बार कोई नहीं भी बुलाता तब भी चले जाते हैं। जैसे अभी 12 तारीख को जा रही है सरकार अमेरिका में, और अमेरिका में जाके मुझे पक्का यकीन है जब मोदी साहब वहां जाएंगे उसके बाद पता क्या होगा, उसके बाद ये हो गया कि अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो अमेरिका में गए हुए भारतीयों को, जो कि इलीगली गए हैं, अमेरिका से बाहर फेंक दे। अब तक जो कुछ हो गया सो हो गया। एक बार बापूजी के वहां जाने की ही देर है। पत्रकार लोग कहते हैं इनको बापू, पापा जी कहते हैं, बापू नहीं कहते। बापू तो वो था लंगोटीधारी जिसको गोली मार दी इन्होंने। तो माया छल, इनका जो बजट है ये एक छलावा है। मुझे तो लगता है ये जो इनका विकास है वो भी एक छलावा है। ऐसे अगर 60,000 करोड़ रुपए का बजट है तो आप खुश हो लो जितना मर्जी। 60 लाख करोड़ का बजट है ऐसे कह लो तो 6×18 180 लाख करोड़ का कर्जा भी तो है। आपकी प्रोग्रेस तो कर्जा ही खा जाएगा। और ये जो कर्जा हिंदुस्तान के पेट पर, माथे पर गठरी के रूप में डाल दिया है ना इस सरकार ने, वो ज्यादा करके इन्हीं की उपलब्धि है। अगर ये 180 लाख करोड़ का कर्जा है तो उसमें से डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार का तो सिर्फ एक हिस्सा ही है, बाकी 2 हिस्से इनके कारण हो गया। आप सड़कें बनाओ कर्जे से बनाओ, आप वंदे भारत ट्रेनें चलाओ कर्जे से चलाओ, आप खाली पोस्टें कभी ना भरो, ये आपकी इच्छा। स्टाफ की कमी की वजह से अगर प्रोडक्टिविटी घट रही है सरकारी इदारों की तो वो प्रभु की इच्छा। हमारी इच्छा क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कुंभ के मेले में जाके स्नान करना। मैं भी तैयार हो रहा था कि मैंने कहा कुंभ के मेले में जाके एक डुबकी लगा लूं। फिर गुरु ग्रंथ साहब की एक लाइन सामने आ गई, कहने लगे गुरु समान तीर्थ नहीं कोई, गुरु जैसा तीर्थ कोई नहीं। तो मेरे वास्ते तो भैया गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु ग्रंथ साहब ही सारे तीर्थों का तीर्थ है। और वैसे भी ये जो टीवी में दिखाते हैं ना वहां लोग स्नान करते हुए वगैरह वगैरह, वहां तो इतनी गंदगी घुल चुकी है कि मेरे जैसा छोटे दिल का आदमी हिम्मत नहीं कर सकता, हौसला नहीं कर सकता वहां एक डुबका लगा ले। चलो प्रभु की इच्छा, जो वहां जाके अपना जन्म सुधार रहे हैं उन्हीं के कारण हम भी तर जाएंगे शायद। अभी तो और लंबा चलेगा ये कुंभ का मेला। कुंभ का मेला क्या जी, इसको तो तमाशा कहना चाहिए। बड़े बड़े साधु, जिनको साधु कहना भी शर्मसार करने वाली बात है, साधुओं जैसा कोई गुण नहीं जिनमें, अपने नंगे बदन को दिखा दिखा के डुबकियां लगा लगा के अगर हिंदुस्तान की प्रोग्रेस को उड़ा रहे हैं तो हमें क्या एतराज है। देखते रहिए, ये तमाशा चलता रहेगा। 8 तारीख को एक और तमाशा होने वाला है, वो भी देखिएगा दिल्ली में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।